बुखारी साहब, आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में बहुत सारी बातें की। जी बुखारी साहब, पहले तो हम ईरान वाले मामले के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। उन्होंने बुखारी साहब पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात होती थी, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी एक दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को भी इस हवाले से उनको भी बता रहे हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से यूरोप को भी खतरा है, और फिर खुद इतराफ़ भी कर रहे हैं कि अमेरिकन सरजमीन तक जो है वो टारगेट कर सकता है ईरान। तौबा 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 तौबा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला बंदा मैंने इस पूरी सेंचुरी में आपको नज़र नहीं आएगा। ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस ऐसा होता है जब आप अपने अवाम को ये बताते हैं कि हकीकी सूरत हाल कहाँ है, मुल्क कहाँ खड़ा है, हमारी पॉलिसियों का क्या रिस्पॉन्स है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें उन्होंने उस नस्ल के झूठ बोले हैं कि अगर कोई नोबेल पीस प्राइज़ होता झूठ बोलने का तो आई थिंक ही डिज़र्व्स इट, बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। अब उनके झूठ का ज़रा थोड़ा सा तिया पांचा करते हैं बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर जो ग्राउंड सिचुएशन है। सबसे पहले तो उन्होंने ये झूठ बोला कि वो तरजीह दे रहे हैं सफारतकारी को। सफारतकारी इज़ वन ऑप्शन, लेकिन वो जितनी धमकियां दे रहे हैं ईरान को जंग की, उसका तस्करा मसूफ ने कहीं नहीं फरमाया। हाँ जी। तरजीह होगी उनकी, तरजीह तो तब भी थी जब इसराइल और ईरान बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे और आपने आंख मार के नेतन्याहू अपनी नाजायज़ औलाद को कहा कि हमला कर दो। और ये जो 8 जंगें रुकवाने का झूठ बोल रहे हैं, इसका भी तिया पांचा करना ज़रूरी है। ये कहते हैं मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 8 की 8 शुरू इन्होंने कराई हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हर जंग के पीछे भी लगी है आपको, मैं वसूख से कह रहा हूँ ये। अब इनके 2 झूठ जो हैं जो इस दौर के, उनको थोड़ा सा तजिया कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, गजा की जंग इन्होंने रुकवाई है? लख दी इतने बड़ा झूठ बोलने के ऊपर। आपने हर किस्म की इमदाद उसको फराहम की, आपने वो असला उसको दिया इसराइल को जो आपसे पहले के सदर ने बैन किया हुआ था, जिसमें हैवी किस्म के बम जो है जो तबाही फैलाते हैं। आपने सुना नहीं कि ऐसे ऐसे बम इस्तेमाल हुए हैं जो इंसान के जिस्म को खाक में बदल देते हैं। यार इनका चेहरा क्या है, किस डिटाई से झूठ बोलते हैं ये? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि आपने ईरान और इसराइल की जंग खत्म कराई। वो खुदा के वास्ते मिस्टर ट्रंप है वाट, आपने तो वो शुरू करवाई, न सिर्फ शुरू कराई, आप उसमें शामिल हो गए। F-35 बॉम्बर्स लेके आप जो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर चढ़ दौड़े थे, वो उस जंग के दौरान ही था ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनको कुछ थोड़ा ख्याल चाहिए। अपने उहदे शोदे का तो ख्याल इनको खैर क्या ख्याल आएगा, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। वो क्या समझते सारी दुनिया बेवकूफ़ है, सारी दुनिया की आंखें बंद है, वो कुछ नहीं देख रहे, जो मुंह में आता है कह जा रहे हैं। चलिए जनाब, एक नया पैंतरा बदला है उन्होंने, उनका मैं अपने खतरात की बात कर रहा हूँ, कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है, लिहाजा उसने यूरोप को भी धमकी दे दी है कि भाई ये जो मिसाइल बना रहा है ईरान, ये आपके तक पहुंचने वाले हैं, और चूंकि मेरे अड्डे भी हैं वहाँ, और ईरान कह चुका है कि मैं उन तमाम अड्डों को निशाना बनाऊंगा, इसलिए आप भी तैयारी करें। यानी ये उनको प्रोवोक करके अपने साथ मिलाने की एक घटिया कोशिश और घटिया साजिश है। आगे चलिए जनाब। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत जल्द ये ईरानी मिसाइल जो हैं ये अमेरिका भी पहुंचेंगे। कहा है ना उन्होंने? ये बिल्कुल कहा है। तो कहने का मतलब ये है, क्या आप इतनी बड़ी तबाही को जो आप खुद बयान फरमा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि ऐसा हो? बैठिए ना ईरान के साथ, बैठ के बातचीत के जरिए हल करना इस मसले को। वो क्या कह रहा है? वो तो उसने कभी कहा कि हम इसराइल के ऊपर पहल करेंगे हमला करने की? उन्होंने हमेशा ये मेंटेन किया कि अगर इसराइल ने हम पर हमला किया, हम इसे सरजमीन पूरे जो कुर्रा अर्ज से मिटा देंगे। भाई ये तो मेरा राइट है। आप कहते हैं कि आप मुझ पर जो मर्जी हमला करें, जब मर्जी चढ़ दौड़ें, मेरे पास ये हक नहीं है अपने आप को दिफा करने का। ये कौन सी लॉजिक है? ये किस दुनिया का असूल है? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आगे आइए जनाब। उनका ख्याल ये है, ट्रंप को ये गलत फहमी है कि बहरी फ़ज़ाई इतनी क़ुव्वत लेकर वो जिस मर्जी मुल्क पे चढ़ दौड़े, को पूछने वाले नहीं है उनको। हाउ कैन यू इन्फ्रिंज, हाउ कैन यू इंटरफेयर इनटू द सालमियत और अमन, और जो मर्जी कह लें आप, किसी मुल्क की सालमियत हो, उसके डिफेंस का राइट हो, उसके ऊपर आप चढ़ दौड़े बिला वजह। भाई मुझे ये बताएं, ईरानियों ने अमेरिकनों को क्या कहा है? उन्होंने तो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया ना। आप अपनी उस नजायज़ औलाद के डिफेंस में आते हैं, हर किस्म का असला फराहम करके, हर किस्म की दुनिया जहान के खौफनाक बम उन्हें मुहैया करके, और आप समझते हैं आप दुनिया में पीस लेके आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये अब बहुत जल्दी जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईरान ना तो इराक है और ना ही अफगानिस्तान है जी, जहाँ आपकी तशरीफ आवरी के ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं होगी। ईरान इज़ ईरान एंड हैज़ ए हिस्ट्री। पर्शियन एम्पायर की हिस्ट्री में बार बार याद दिलाना चाहता हूँ। पर्शियन एम्पायर की एक जो खूबसूरत बात है वो ये कि दे नेवर सरेंडर।
ये एस्टेब्लिश्ड बात है, ये झूठा दावा नहीं है, जी। ठीक है। तो इस दफा आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होने जा रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इराक और अफगानिस्तान एज आई सेड। दूसरी चीज, मुझे डर है कि कहीं मिस्टर ट्रंप की अफवाज का ये वाटरलू ना बन जाए ईरान। वाटरलू समझती ना, बाकी जब जहाँ सबकी तबाही पर मुंतज होती है चीज़। मिस्टर ट्रंप, आपने क्यों 3 बड़ी जंगों से सबक नहीं सीखा? मैं आपको वियतनाम याद दिलाऊं, मैं आपको इराक याद दिलाऊं, मैं आपको अफगानिस्तान याद दिलाऊं, आप वहाँ से किस तरह भागे हैं ये सबको पता है। आप पहले तो अपना चेहरा ज़रा दिखाएं ना अपनी आवाम को कि इतनी जानों की हलाकतों के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद जो बिलियंस में है, आपने पाया क्या? जूतियां खा के आप निकले इराक से, जूतियां खा के आप निकले वियतनाम से, जूतियां खा के आप निकले अफगानिस्तान से, सब कुछ छोड़ के। वो फिर मैं चड्डियों की और उनकी बात करता हूँ तो आप मुस्कुराने लग जाती है, विच इज़ ए फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप देखिए, इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। दूसरी बात, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ट्रंप ने अपने पागलपन में ईरान पर हमला कर दिया तो उसके नताइज जो हैं वो अमरीकी अवाम की नस्लों को निसाब में पढ़ाए जाएंगे। ये मैं आपको बिला वजह नहीं कह रहा जी। इसलिए कि जब द क्वेश्चन इज डू और डाई, इफ यू डोंट गिव मी एन ऑप्शन तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल, ईरान तो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है इस तरह की किसी भी हरकत के उसके बाद आपने फिर एक 3rd क्लास झूठ बोला कि ईरान के हालिया मुजाहरों में 32,000 अफराद जो मर जाए। 32,000 जनाजे छुपाना आसान काम नहीं है, ठीक है। आपने इंतहाई ढिठाई से उन मुजाहरों के दौरान उन मुजाहिरीन से कहा कि आप रियासती अदारों पर कब्जा कर लें, दीनी इमारतों को आग लगा दें, मस्जिदों को जला दें। डू यू थिंक एन इरानियन पीपल विल डू इट? नो, दे विल नेवर डू इट। जी, ठीक है। साहब, अब दोबारा से इसका जिक्र किया जाना और फिर इतनी बड़ी तादाद में जो है, आपने जैसे बताया कि नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया उन्होंने, और ईरानी हुकाम भी ये बात कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंह से बोल रहा है कि मैं मदद लेके आ रहा हूं, लगे रहो। मुन्ना भाई कहने वाले आप हैं कौन? वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले और इमदाद लेके आने वाले आप हैं कौन? आपको ये हक दिया किसने है? किस मैंडेट पर ये आप इतना अतरा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप बहुत बड़ी कुव्वत हैं। बहुत बड़ी कुव्वत, अब आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट ए यूनी पावर वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू बी ए मल्टी पावर वर्ल्ड। याद रखें, यहाँ चाइना और रशिया जैसे लोग यानी मुल्क मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, दिस ईयर आपने क्या किया? आपने वहाँ अपने एजेंट भेजे, आपने वहाँ नेतन्याहू की मुसाद के एजेंट भेजे। अगले ही दिन जब काबू पा लिया ईरान ने की हुकूमत ने उनके ऊपर, तो जिस तादाद में ईरानी कौम ने बाहर निकल के आपकी पॉलिसियों और आपके मुंह पर, वो हिस्ट्री का हिस्सा है। वीडियोस मौजूद है, पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखा है उसको। आगे चलते हैं जनाब। आपने दावा किया था पिछली जो जंग थी जून की, उसके बाद जब आप F-35 बॉम्बर लेके आए थे कि हमने ईरान के जौहरी तनसीबात को बर्बाद कर दिया। अगर आपने कहा वो दावा सच था तो फिर आपको अब क्या खतरा है? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। या आप तब झूठ बोल रहे थे और या आप अब झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप बहरहाल बोल रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी कुव्वत के सरबराह को इतनी ढिठाई, इतने लो लेवल पर जाके झूठ बोलने की जरूरत जो है ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। क्या मामला सिर्फ सुनने की हद तक है? तो ईरान तो कब से कह रहा है उनकी कुव्वत समात जो है ना जी, वो माजूर है इससे। किस लीडर ने ईरान के नहीं कहा कि वी डोंट वांट टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हमने रेफर नहीं किया? और क्या ये हकीकत नहीं है कि खामनेई ने फतवा दिया हुआ है कि वी विल नेवर मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब? अब कैसा, वो तो तहकीक करवाने के लिए भी तैयार है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर आपको वेरिफिकेशन करानी है तो हम इसके लिए, नॉट ओनली दैट, आप देखिए उन्होंने एनपीटी पे साइन करके IAEA के इंस्पेक्टर्स को इजाजत दी कि उनकी तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है उसका मुआयना करें, और उन्होंने किया जी। ये बिल्कुल वही प्रेमिसेस है जिस तरीके से वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने ये इराक पर चढ़ दौड़े थे। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, आपको भी लगता है कि ये सिर्फ अब जवाब पैदा किया जा रहा है? जिस तरह से 32,000 लोगों के मारे जाने के नंबर बताए जा रहे हैं, फिर जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज इतनी ज्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही है, मेरे हिसाब से मिस्टर ट्रंप अपनी कौम को खुदकुशी का नुस्खा बता रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक सांस में आप कहते हैं कि हमने उनकी न्यूक्लियर पावर तबाह कर दी है, दूसरी सांस में आप कहते हैं कि नहीं, वो तो एक हफ्ता दूरी पर है एटम बम बनाने की। हाँ जी। ओ मिस्टर ट्रंप, विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट शुड आई ट्रस्ट?
दोनों में से क्या सच है? जी, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि आप ये झूठ बोलना बंद कर दें कि आपने ईरान और इराक इसराइल की जंग जो है वो बंद करवाई थी। आपने मोहतरम शुरू करवाई थी, क्रेडिट लें उसका, इसमें कोई शुबा है? किसी रास्ता चलते से पूछ लीजिए आपको, वो भी आपको बता देगा कि इसराइल में इतना दम ही नहीं है कि वो ऑन इट्स ओन ईरान के साथ, वरना अब तक कर चुका होता वो। हाँ जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात ये कि आप फिर धोखा कर रहे हैं ईरानियंस के साथ, आप फिर उन्हें मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लेके आए हैं, 2 राउंड हो गए, तीसरे के लिए आप तैयार हैं, और आपकी हरकत से, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि आप फिर धोखा देंगे ईरानियन कौम को। मगर इस दफ़ा वो धोखा खाने पर आमादा नहीं है। उन्होंने अपने वो तमाम इंतजामात कर लिए हुए हैं, आपकी तारीख को जानते हुए कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बुखारी साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप धोखा देने वाले हैं और वो अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर? देखिए, मुझे दोनों तरह के खदशात हैं। अमेरिका जंग उस वक्त शुरू करेगा अगर इसराइल ने गलती से कोई पंगा ले लिया जी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लिहाजा इसराइल को अंदरूने खाना कहा जा रहा है कि ऐसी कोई हरकत ना करना। ये वैसा वर्षा है। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले ये नेतन्याहू का बयान था कि जी मैंने कहा है ट्रंप से कि ईरान पर हमला ना करें, याद है ना, मैंने मौखर कराया है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि इन दोनों हजरात में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन डेलिबरेटली बुखारी साहब शायद क्रिएट की जा रही है कि ईरान गेस ना कर पाए कि अगली मूव क्या होगी। अगला एक मिनट मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपने एक और दावा कर दिया जी कि मैंने गजा की जंग रुकवाई। वो खुदा के वास्ते मिस्टर ट्रंप, हैव हार्ट। आपने उसको लैटिट्यूड दिया कि जब तक गजा कब्रिस्तान ना बन जाए आपने मुदाखलत नहीं करके दी जी। आपने जंग बंद करने का नहीं कहा, आपने एक रेजोल्यूशन पास नहीं होने दी यूनाइटेड नेशन से। आप तो हिस्सेदार हैं। तो बिल्कुल ठीक ईरानियन खामेनेई ने कहा ना कि यू आर द किलर एंड मर्डरर ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। बिल्कुल, और अब जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया उसमें तो फलस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आगे चले, वो मतलब है इसराइल है उसमें। हाँ जी। कौन इसराइल है? जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने कहा यू आर गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, जिसने हुक्म दिया कि ये जहां भी जाए इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। आपने क्या किया? आपने रेड कारपेट बिछा बिछा के उसको अमेरिका के दौरे कराए और उनके साथ बैठ के जिस तरह की अटकलियां आपने की हैं वो सारी दुनिया के सामने है। ये तो रिगार्ड है आपके नजदीक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और आप आए हैं दुनिया का इखलाक दुरुस्त करने, और आप आए हैं दुनिया में अमन कायम करने। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन जो है अमन का कोई और नहीं है जितना इस वक्त मिस्टर ट्रंप है जी। दूसरी बात यह है कि आपने एक और मुजाहरा देखा आज के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में। मैंने आपको कहा ना कि इसका मकसद क्या होता है। आपने अपने मुखालफीन को पागल करार दे दिया, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे वो सेनेट में, चाहे वो पार्टियों में। एक आदमी जिसने एहतजाज के लिए मुजाहरा के लिए प्ले कार्ड उठाया था, उसके साथ क्या सलूक हुआ पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखा है। ये तो है आपकी डेमोक्रेसी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। ये जो अमेरिकन सेंटर है ना जी, क्या नाम है इनका, लिंडसे ग्राहम जैसे हॉक्स जो है वो उकसा रहे हैं आपको कि आप ईरान पे हमला कर दें। हाँ जी। ये वो हरामी इंसान हैं जो इसराइल के लिए हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हर किस्म का नाजायज़ काम करने के ऊपर उसको अप्रिशिएट करते हैं। मिस्टर ट्रंप इन लोगों से बचेंगे, मरवा देंगे आपको। मुखर्जी साहब, ये सिर्फ लिंडसे ग्राहम अकेले नहीं है। मैं आज एक और बयान सुन रही थी, एक और सेनेटर का, लेड क्रूज उनका नाम है, वो भी ये बात कर रहे थे कि खामेनेई को ओहदे से हटाना जो है वो अमेरिका को सेफ बनाने की सिर्फ एक ही जो है। मुझे आप ये बताइए, आप होते कौन हैं? किसी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क में रजीम करने के आप मामे लगते हैं। आपके पास ठेका है, आप खुदाई खिदमतगार हैं, आप कौन हैं? और यही इख्तियार फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो अमेरिका में रिजीम चेंज की बात करे, वो यूरोप के आपके जो इत्तेहादी हैं वहां रिजीम चेंज की बात करे? वो बड़ी आपको चुभती है, बहुत तकलीफ होती है उससे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ईरान का एक थ्रेट बहुत सीरियस है, और वो ये है कि ओके कम गेट अस, वो तो कह रहे हैं आए करें हमला। वो कहते हैं लेकिन ये जंग फिर हमारे और इसराइल के बीच नहीं रहेगी जी। ये इस खित्ते को लपेट में लेगी, और जिस तरफ उन्होंने खुद इशारा किया है कि जहां जहां हमारे अड्डे हैं वो टारगेट होंगे, और इसराइल में और ईरान में कैपेसिटी है कि उसके पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए। तो ईरान का ये थ्रेट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। दिस वॉर विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। जी बिल्कुल। लेकिन बुखारी साहब, जो ईरान का रिएक्शन आ रहा है वो बारहा
चाहे वो ईरानी सरबरा हो, मुसल्ह अफवाज के सरबरा हो या उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हो, वो बात पे यही स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हो, वो यही बात कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। कल 3rd राउंड है। ईरान ऑलरेडी किसी मुजव्वज़े के ऊपर काम कर रहा है कि जो कि अमेरिका को पेश किया जाए और किसी न किसी मिडल ग्राउंड पर बात आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भी बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई गलती की गई तो फिर उसका जवाब जो है वो हल्का फुल्का नहीं होगा बल्कि तबाही पूरी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर मुझे ये इदराक हो जाए कि मेरी तबाही तो होने वाली है, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा आपको तबाह करने की। ये ह्यूमन साइकी है जी। If I think somebody is going to get me, I will try to get him before he comes to me. ये लॉजिक आप अप्लाई करें मुल्कों के दरमियान भी, ये आप लॉजिक अप्लाई करें मुआशरों के दरमियान भी। अगर कोई मुझे एलिमिनेट करना चाहेगा तो मेरे पास राइट है कि मैं डिफेंड भी करूं अपने आप को और उसको बर्बाद करने का राइट भी मेरे पास है। मैं आपको फिर एक मिसाल दूं। देखिए, वियतनाम, ए टाइनी कंट्री इन फॉरेस्ट एशिया, विदाउट आर्म्स, नो एयरफोर्स, नो गन्स, गोरिल्ला वार से उन्होंने बैंड बजा दी अमेरिकनों की कि 18 साल तक ये अपने जख्म चाटते रहे हैं। आप उस वक्त की डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के देखिए, अस्पतालों में जगह नहीं थी अमेरिकन जख्मी सोल्जर्स को एडमिट करने की। तो कहने का मतलब ये है कि वियतनाम कैन डू दैट विदाउट एनी आर्मी, विदाउट एनी न्यूक्लियर आर्सेनल, तो जरा सोचिए तो सही कि ईरान कहाँ ले जाएगा इनको। बिल्कुल बुखारी साहब, कल 3rd राउंड होने वाला है जिनीवा के अंदर मुज़ाकरात का, और कहा जा रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल राउंड। इसमें डिसाइड हो जाएगा कि आया बात जो है वो मुज़ाकरात के थ्रू आगे बढ़ेगी, मेज़ पर हल होगी या मैदान जंग में जाएगी। तो बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कर दी है, अब तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी फिर से एक दफ़ा वो बैक बर्नर पर इशू डल गया था, एक दफ़ा फिर से इन मुज़ाकरात में मिसाइल अब दोबारा हिस्सा नहीं बन सकते, बिकॉज बेसिक्स ऑफ द डायलॉग हैव बीन सेटल्ड। उसी प्रेमिसेस में बात होगी जिसके ऊपर पिछले 2 राउंड हुए हैं। उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं है जी, सिर्फ न्यूक्लियर इशू है। याद है ना, मैंने आपको ये भी कहा था कि दैट इज वेयर ईरान हैज ऑलरेडी वन द गेम। 4 इश्यूज लेके आए थे ये। एक मिसाइल प्रोग्राम आप अपना रिस्ट्रिक्ट करें और इसकी रेंज कम करें। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम आप अबेंडन करें। तीसरा ये कि आप गारंटी दें आप इसराइल पर हमला नहीं करेंगे। और चौथा ये कि इस रीजन में जो आपकी प्रॉक्सीज हैं बकौल उनके, हमारे नज़दीक तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी सपोर्ट आप बंद कर देंगे, अबेंडन कर देंगे उनको। 3 शर्तें उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी नेगोशिएटर्स फ्रॉम ईरान साइड ने, और आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा एक के ऊपर। इज दैट राइट और नॉट? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट चांस है टू अराइव एट ए कंक्लूजन और एट ए वर्केबल सोल्यूशन। अगर ये नाकाम होता है तो फिर इट इज एनीबॉडीज गेस। बिल्कुल बुखारी साहब, आज मोदी साहब जो हैं वो इसराइल के विजिट पर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और वहाँ पर ऑब्वियसली कल 3rd राउंड है मुज़ाकरात का। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है? देखिए, पहली बात यह है कि ये किसी के बारे में किसी को कोई इबाम नहीं है कि भारत और इसराइल हमेशा से जुड़वे एक बाप की औलाद रहे हैं, और ख़ास तौर से मोदी और नेतन्याहू जो हैं ये मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। जो कुछ जेनोसाइड किया गया गज़ा में आपके सामने है, जो कुछ इससे पहले हुआ साबरा और शतीला के कैंपों के अंदर, रेफ्यूजी कैंपों के अंदर, आपके सामने तारीख है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ये आपके सामने है। जो इमेजेस आपने कल देखे कि मुसलमान कहीं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते ग्राउंड में, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ आपके सामने है। अपने 7 इलाके ऐसे हैं बंगाल के अंदर जहाँ पर म्यूटनी हुई है। आप अपने गिरेबान में तो पहले झांक लें, आप कहाँ चले हैं अमन कराने के लिए ये अपने मिडिल ईस्ट में। दूसरी बात, ये जब कभी मुश्किल में फंसते हैं तो दोनों नाक जोड़ के और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये एक क्रूशियल टाइम ज़रूर है, लेकिन मोदी के अपने घर में आग लगी हुई है। अब देखते हैं दोनों के बीच क्या फैसला होता है। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।